एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आई हूँ। कुछ लोग कह रहे थे दीदी आप बायस्ड हैं, आप शिचन और वेवोशन की ज़्यादा जोड़ी दिखाते हैं। तो गाइस मैं बायस्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ ज़रूर मैंने इसमें स्टार्टिंग से ही वेवोशन का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया शिचन ग के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट उसमें शिचन ग ही थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं स्टोरी लाइन में। लेकिन मैंने विंग और वांगजी की अभी तक बॉन्डिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि अभी तक वांगजी विंग के पीछे भाग रहा है और विंग को किसी चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन अब वह एहसास, वो रियलाइजेशन की बारी आई है, क्योंकि अब वांगजी अभी तक उसके पीछे भाग रहा था पर अपनी वर्थ नहीं जता रहा था। अब विंग को समझ में आएगा कि वांगजी की वर्थ क्या है। और गाइज एक और चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि शिचन और विंग के बीच में जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मिंग्याओ ने यहाँ पर दवाई देने के बाद हमारे शिचन ग की रट को जगा दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों इतने एक्साइटेड हो गए कि उन दोनों के बीच में इंटीमेसी होगी। ये चीज़ अभी ना ही शिचन ग को समझ में आ रही है, ना ही वेवोशन को समझ में आ रही है। और वांगजी तो इससे बिल्कुल ही अलग है। उसे लग रहा है उसके भाई और उसके जो लवर है उसने उसे धोखा दे दिया, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में शिचन ग को खुद भी नहीं पता कि उनके साथ ये क्यों हुआ और उन्होंने आखिर ऐसे क्यों कर दिया। तो गाइस आई होप आप लोग चीज़ें समझ के होंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा वांगजी की लाइफ में, लेकिन आगे चल के लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ होगी, क्योंकि वेवोशन को रियलाइज़ कराना और वांगजी के लिए प्यार जगाना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगर थोड़े टाइम के लिए अगर दोनों को अलग भी होना पड़े तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि तभी उसे उसकी वर्थ समझ में आएगी कि वांगजी उससे कितना प्यार करता है। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जो हमारा वांगजी होता है वो अपने बेड पे पड़ा हुआ था और उसके हाथ से काफ़ी खून निकल गया था। इतना ज़्यादा खून निकल गया था कि उसकी बेडशीट भी, जहाँ पर उसके हाथों से खून निकल रहा था, उस जगह से पूरी लाल हो गई थी। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वांगजी बहुत रोता है और ब्लड भी ज़्यादा निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वांगजी इसी तरह से सुबह तक अपने बेड पे पड़ा रहता है। और यहाँ पर वेवोशन और जो हमारे शिचन ग थे, ना जाने कितने राउंड के बाद वो आधी रात में सो जाते हैं और वो बहुत गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनकी जो हीट और रट थी उसने इतना ज़्यादा हंगामा मचा दिया था कि उन्होंने ओवरडू कर दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे के साथ रोमांस कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत टाइट हो गई थी। दोनों के दोनों बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे और सुबह लगभग 8 बज जाते हैं। ना ही शिचन ग उठ पाते और ना ही विंग उठ पाता है। और यहाँ पे वांगजी तो बेहोश पड़ा था, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बेडरूम में ही बेहोश गिरा हुआ था और किसी को कुछ पता नहीं था। सुबह से लैंड डिसाइपल उसके रूम में दरवाज़ा खटखटा के तो आए थे, पर वांगजी अभी तक उठा नहीं था। फिर उसके बाद जो लैंड डिसाइपल होते हैं वो भागकर ये चीज़ बताने के लिए जो हमारे अंकल चरण थे उन्हें और जेवजन को बताने आते हैं, वो उसके दरवाजे पे भी बहुत ज़्यादा हाथ मारते हैं। शिचन ग ने लास्ट राउंड में सोने से पहले अपने दरवाजे की जो साइलेंस चार्म था उसे हटा दिया था और उसके बाद वो दोनों सो गए थे। विंग और वो दोनों अभी भी बिना कपड़ों के एक बेड में ही सो रहे थे। जब उनका दरवाज़ा बजता है तो विंग और शिचन ग दोनों की ही नींद टूटती है। विंग जब शिचन ग को अपने आप को शिचन ग की बाहों में पाता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी नहीं आता कि कल कैसे क्या क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे एहसास करने लगते हैं और शिचन ग भी एकदम से उड़ जाते हैं। और जब वो विंग को और खुद को ऐसे पाते हैं तो वो पहले चादर से दोनों को ढक लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद वो कहते हैं क्या हुआ। तो बाहर से एक सैनिक कहता है कि सुबह से जो हमारे हैंगवन चुन है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कुछ हो गया है, जल्दी चलिए। तो यहाँ पर शिचन ग 2 मिनट के लिए तो उनकी सुध-बुध हैरान होती है कि क्या हुआ है, क्योंकि एक तो उन्हें ड्रग का ओवरडोज दिया गया था, उसके बाद कल रात जो भी हुआ उसके बाद वो बेड पे देख सकते थे विंग की काफ़ी ज़्यादा वर्जिनिटी लूज़ होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी और विंग की हालत भी बहुत खस्ता थी। जेवजन प्यार से उसे लेटाते हैं और कहते हैं तुम यहीं लेटो, मैं अभी आता हूँ। और वो उठकर पहले तो अपने कपड़े ढूंढते हैं। उन्हें बड़ी शर्म आती है, वो जैसे तैसे खुद को ढक ढुक कर अपने कपड़े ढूंढते हैं, कपड़े पहनते हैं और विंग को वहीं पे सोने के लिए बोलते हैं। विंग कहता है पर, तो यहाँ पर शिचन ग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वो यहाँ पर 2 डिसाइपल को कहते हैं कि उनके यहाँ पर आकर उनका गर्म बाथटब तैयार कर दे। और वो कहते हैं तुम ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं अभी आता हूँ, मैं बाहर से लॉक करके जाता हूँ अपने रूम को, ताकि कोई अंदर अभी ना आ सके। वो डिसाइपल को कहते हैं जब वो रूम में अंदर आएंगे तभी यहाँ पर लाकर अच्छे से बाथटब को गर्म पानी से भर देना। वो पूरे बेड के चारों तरफ पर्दा था उसे लगा देते हैं। 2 राउंड थे, एक पतली लेयर थी पर्दे की, एक अच्छी
हैवी लेयर थी जिससे अंदर कौन सो रहा है पता ना चले। यहाँ पर शिचनगा जैसे ही पर्दा लगा देते हैं और बाहर जाते हैं और बाहर से अच्छे से अपने रूम को लॉक करके फिर उसके बाद वो वांगची के यहाँ जाते हैं। वो जब वांगची के यहाँ जाते हैं ना तो वांगची दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तो शिचनगा अपनी शक्ति का यूज़ करके उसका दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वांगची के घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टूटी फूटी हैं और ब्लड भी एक जगह से निकल रहा है। वो डर जाते हैं, बाकी के डिसाइपल भी डर जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं बेड पे वांगची लेटा हुआ है। उसका एक पैर नीचे की तरफ लटक रहा है और एक हाथ पूरा ब्लड से भरा हुआ है और वांगची इसी सिचुएशन में जो है वो बेहोश होके गिरा हुआ है। वो वांगची को उठाते हैं पर वांगची अनकॉन्शियस था। एक तो उसने पी ली थी इसलिए भी, और दूसरी बात ब्लड ज़्यादा लॉस होने की वजह से भी। वो फटाफट से वांगची को अपनी बाहों में उठाते हैं और वो बाकी डिसाइपल की हेल्प से फटाफट उसे यहाँ पर जो उनके लैंड सेक्ट के जो इम्पीरियल डॉक्टर थे उनके पास उसे एडमिट करा देते हैं। वांगची को वो फटाफट से बहुत डर जाते हैं। वो फटाफट उसकी टेक केयर करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि वांगची के हाथ में कट लगा हुआ है। लगता है कल रात उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ अनहोनी, पर ऐसा क्या हुआ था। वो बाकी के डिसाइपल से पूछते हैं कि जब वो सही टाउन से आया था तब क्या हुआ। तो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं जानता था, तो सब चुप रहते हैं और कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, यंग मास्टर तो बहुत अच्छे से आते हैं। फिर वो फटाफट से जिंगशी वापस जाते हैं। वो अंकल को भी ये खत लिख देते हैं, जैसे कि उनकी जादुई तितली से वो खत लिख के एक दूसरे को भेज दिया करते थे। वो फॉरवर्ड करते हैं कि वांगची की तबीयत ख़राब है। फिर वो वांगची के जिंगशी का इंस्पेक्शन लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वांगची ने ड्रिंक की है और यहाँ पर वांगची के काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। फिर उन्हें लगता है लैंड सेक्ट के लोग कभी भी ड्रिंक को पचा नहीं सकते थे। जेवजुन अपनी शक्ति का इस्तेमाल, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी ड्रिंक को पचाया करते थे। तो उन्हें लगता है शायद नशे की हालत में वांगची को पता नहीं चला और उससे ये गड़बड़ हो गई। वो मन में थोड़ी सी शांति रखते हैं कि थैंक गॉड। फिर वो सोचते हैं कि वांगची ने ड्रिंक क्यों की होगी। लैंस तो कभी ड्रिंक नहीं करते। उनको घबराहट होती है कहीं किसी ने वांगची को ज़बरदस्ती कुछ पिला तो नहीं दिया। वो यहाँ पर सारी जगह अलर्ट करवा देते हैं और ढूंढने के लिए कहते हैं कि किसी लैंड डिसाइपल्स ने लाकर वांगची को शराब तो नहीं दी थी। एक्चुअली में वांगची वो जो एम्प्रेस स्माइल था ना, वो विंग के लिए लेके आया था क्योंकि विंग को पीना बहुत पसंद था और सही टाउन जब भी वो जाता था तो विंग 18 का हो गया था। विंग बाहर का था इसलिए उसे पीना अलाउड था। वो विंग के लिए लाया था, लेकिन जब वो विंग और जेवजुन को इंटीमेसी में देखता है तो वो उसे खुद ही पी जाता है और तोड़कर उससे अपने आप को जख्मी भी कर लेता है। उसे काफ़ी सारे वाउंड्स आए हुए थे, एक नहीं दो नहीं, हाथों में काफ़ी जगह उसे चीज़ें चुभ रखी थी और यहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वांगची थोड़ी देर में जब डॉक्टर उसका इलाज वगैरह करके पट्टी वट्टी करके उसे थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह देकर साइड हो जाते हैं तो वांगची थोड़ी देर बाद ही होश में आ जाता है क्योंकि उसकी नींद भी पूरी हो गई थी। पर जैसे ही वो होश में आता है जेवजुन उसके पास आते हैं और कहते हैं वांगची क्या हुआ था तुम्हें, तुमने कल रात ड्रिंक क्यों की, क्या किसी बाहर वाले ने तुम्हें पिलाई है? अगर किसी ने तुम्हारे साथ ये किया है तो मैं उसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कहता है नहीं ब्रदर, मैंने खुद पी थी, सब बाहर के लोग पीते थे तो इसलिए मेरा दिल था कि मैं भी पी के देखूं। शायद पीने के बाद मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर शिचनगा जो कि बहुत टेंशन में आ गए थे वो कहते हैं ओह, लगता है पीने के बाद तुम्हारे हाथ से चीज़ टूट गई होगी इसलिए तुम्हारे हाथों हाथों में लग गई, क्योंकि हम लेंस ड्रिंक को पचा नहीं सकते। वांगची कहता है शायद यही हुआ होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं। वांगची यहाँ झूठ बोल रहा था, वो कैसे अपने भाई से कह दे कि मैंने और आपको विंग को इस कंडीशन में देखा है कि उसके बाद तो मुझे मेरा जीने का भी मन नहीं कर रहा था। वांगची कुछ नहीं कहता, स्ट्रेट फेस लेके बोलता है। जेवजुन भी उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, पर उसके अंकल कहते हैं कि वांगची तुमने यहाँ का रूल तोड़ा है, इसलिए तुम जब ठीक हो जाओगे उसके बाद तुम्हें 50 बैथ लगेंगे। वो बैथ तुम्हें 50 तुम्हारी कमर पे मारे जाएंगे, जिससे तुम दोबारा कभी फ्यूचर में ये गलती ना करो। वांगची हंसते हुए एक्सेप्ट करता है, पर जेवजुन मना करते हैं और कहते हैं वांगची की कंडीशन ठीक नहीं है अंकल, उसे इस तरह से बैट से मारना क्या ये जस्टिस होगा? उसके अंकल कहते हैं तो उसे इस तरह से शराब पीकर हंगामा कर कर खुद को चोट पहुंचाकर क्या मिला? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब दूंगा? अगर वांगची को कुछ हो जाता मैं क्या जवाब देता किसी को? ये कुछ भी हो सकता था, तुमने देखा नहीं पूरा का पूरा बेडशीट को इसने अपने खून से भरा हुआ था। इसे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। यहाँ पर विंग जो था वो उसकी नींद टूट रही थी, उसकी पूरी बॉडी लोअर बॉडी दर्द कर रही थी
और उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कि कल रात कैसे उसने जेवचन को सिड्यूस किया। अब उसे खुद पे शर्म आने लगी थी। उसे भी नहीं पता था कि हीट में ये सब होता है। बेचारा विंग इनोसेंट था, वो खुद को मारने लगता है। यहाँ पर वो खुद को थप्पड़ मारता है कि उससे गलती हो गई है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेंस में शादी से पहले इस तरह की इंटीमेसी रूल्स के ख़िलाफ़ है। विंग यहाँ पर रोने लगता है। उसे अब डर लगने लगा था कि क्या यहाँ पर अंकल चेरन उसे यहाँ से निकाल देंगे। उसने ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। विंग जो था अपने कपड़े भी देख रहा था जो ऑलमोस्ट फट ही चुके थे। यहाँ पर विंग और भी ज़्यादा घबराने लगा था। तभी गेट पे एक दस्तक होती है। शिचन का वापस आ गए थे क्योंकि अंकल चेरन बिल्कुल भी मानने वाले में से नहीं थे और हमारे लवांगजी ने भी कह दिया था कि उसे पनिशमेंट लेने से कोई दिक्कत नहीं, वो 50 बैथ यानी कि 50 स्ट्राइक अपनी कमर पे लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर जैसे ही वो रूम में आते हैं, विंग खुद को चादर से ढके हुए था। यहाँ पर जेवचन कहते हैं विंग मैं हूँ, डरो मत। और यहाँ पे वो बाकी डिसाइपल को गर्म पानी तैयार करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वहाँ पर 4-5 अच्छे से बाल्टियाँ लाकर पूरे टब को अच्छे से भर दिया जाता है गर्म पानी से। उसके बाद वो डिसाइपल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर अपने भी कपड़े उतारने लगते हैं। वो विंग से कहते हैं विंग चलो बात ले लो, मैंने भी अभी तक बात नहीं लिया है, आ जाओ। वो विंग की तरफ आते हैं पर विंग डर जाता है। जब वो पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं विंग रो रहा था। वो डरते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ। विंग कहता है मैंने रूल तोड़ा है, क्या मुझे अब लेंसेक से निकाल दिया जाएगा जेवचन? मुझे सच में नहीं पता था कल मुझे क्या हो गया, वो हीट मुझे नहीं पता था। जेवचन कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी भी रट कल तुम्हारी हीट की वजह से आ गई थी, मुझे भी नहीं पता चला मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? विंग यहाँ पर रोने लगता है और कहता है हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, मुझे कोड़े मारे जाएंगे? मैं अंकल के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जेवचन कहते हैं कोई बात नहीं विंग, मैं भी जाकर अंकल से सारी चीज़ों की माफ़ी मांग लूँगा, चलो। यहाँ पर वो विंग को गोद में उठाते हैं। विंग कहता है क्या बात हुई थी, लंचा को क्या हुआ था? यहाँ पर जेवचन ने विंग को अभी भी छोटे से उसकी बेडशीट में ढका हुआ था, वो उसे उठा के लेके जाते हैं और उसके बाद विंग धीरे से बेडशीट को हटाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे यहाँ पर शिचन के लव बाइट्स थे। यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेता है। शिचन भी उसे देखते रहते हैं और धीरे से वो चुपचाप जाकर टब में बैठ जाता है। वो फुली नेकेड था। फिर जेवचन भी अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह से सारे कपड़े उतारने के बाद वो जाकर टब में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो विंग को अपने पास हक करने के लिए बुलाते हैं। विंग उनके पास आता है और बैठता है और उन्हें हक कर लेता है। यहाँ पर जेवचन विंग को किस करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, कल लंजा बाहर से आया, लगता है वो एम्प्रेस स्माइल लेके आया होगा, उसको ये लगा कि उसे चखना चाहिए वाइन को। हम लेंस तुम्हें पता ही है हमारा टॉलरेंस लेवल 0 है बिल्कुल, वो भी अल्कोहल के मामले में। लंचा ने पी ली और उसके बाद थोड़ी बहुत तोड़फोड़ मचा दी, जिसकी वजह से उसके हाथ में भी काफ़ी सारी चोट आ गई थी। सारी जगह बेडशीट पे ब्लड पड़ा हुआ था। ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से वो बेहोश भी हो गया, शायद पीने की वजह से भी। इसी वजह से सुबह उसने दरवाज़ा नहीं खोला और हम सब डर गए। मैं जब गया तो मैं भी डर गया, मुझे लगा किसी ने उसे मारने की कोशिश की है या उसके साथ कोई हाथापाई की है, पर थैंक गॉड वांगची पीना सबको डरा के रख देता है। क्या ज़रूरत थी पीने की? वांगची पीना अभी भी बच्चा है, इमेच्योर। विंग यहाँ पर कहते हैं उसने ऐसा क्यों पिया। यहाँ पर धीरे से विंग के खुले बालों को गर्म पानी से धोते हुए हमारे शिचन का कहते हैं मुझे नहीं पता, पागल है वांगची, पीने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे भी 50 कोड़े लगेंगे, क्योंकि अंकल ने सीधा सज़ा सुनाई है, कोई भी मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। मैंने मना करने की कोशिश की पर वो बेवकूफ़ इन सारी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार था। अब बताओ मैं क्या करता? विंग कहता है वांगची भी ना यहाँ पर धीरे धीरे उसके कमर को भी धोने लगते हैं, उसको स्क्रब करने लगते हैं। यहाँ पर वो देख रहे थे कि कल रात कितनी वाइल्ड तरीके से उन्होंने विंग के साथ रोमांस परफॉर्म किया है और उसके बाद वो विंग को लोअर बॉडी से भी आराम से क्लीन करने लगते हैं। विंग को दर्द हो रहा था, वो आवाज़ कर रहा था, तो जेवचन कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, कल मुझे पता नहीं चला, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था ना।
विंग यहाँ पर शर्मा जाता है और चेस्ट में मुँह छुपाने लगता है। यहाँ पर जेवचुन कहते हैं जब हमारी शादी हो जाएगी तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ जेंटल रहूँ। विंग यहाँ पर थोड़ा सा घबराता है और कहता है लेकिन प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मुझे लंजा से भी शादी करनी होगी, तो फिर हम कैसे रहेंगे। यहाँ पर मुस्कुराकर हमारे शिजन का कहते हैं कोई बात नहीं, कभी तुम हंशी आ जाना, कभी जिंगशी आ जाना, कभी मैं तुम्हारे जेंशियल हाउस रुक जाया करूँगा, कभी लंजा तुम्हारे जेंशियल हाउस रुक जाया करेगा। विंग मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। वो विंग का लिप अपने लिप में लेते हैं और किस करते हैं और फिर वो विंग के लोअर बॉडी को भी प्रेस करने लगते हैं। विंग यहाँ कहता है जेवचुन अभी नहीं, कल रात से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं और सहन नहीं कर पाऊँगा। जेवचुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं बिल्कुल जैसा तुम्हें ठीक लगे। विंग कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाओगे ना, कल रात मैंने प्रिकॉशन यूज़ नहीं की थी। विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मैं कभी पहले प्रेग्नेंट नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर मुस्कुराकर जेवचुन कहते हैं ओके ओके ठीक है। वो धीरे से टॉवल से विंग को क्लीन करते हैं और फिर खुद को भी क्लीन करते हैं और दोनों वो विंग को अपने ही कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से अंकल चिरन उनके दरवाजे पे आते हैं। दोनों के दोनों डर जाते हैं। यहाँ पर विंग जो है वो और ज़्यादा घबरा जाता है और जेवचुन का हाथ पकड़ लेता है। जेवचुन बोल्डली यहाँ पर अंकल के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो अंकल के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो अंकल गुस्से में अंदर ही आ गए थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर विंग बिल्कुल भीगा हुआ शिचन के कपड़ों में है तो वो शिचन को देखते हैं। शिचन भी भीगा हुआ है, उसके भी बाल भीगे हुए हैं और दोनों ऐसा लग रहा है कि अभी नहा के निकले हैं। तो वो गुस्से में कहते हैं विंग तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं। शिचन का फटाफट घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं अंकल अंकल मुझे बोलने का मौका दीजिए। वो कहते हैं तुम दोनों क्या, तुम लोगों ने शादी से पहले कुछ। यहाँ पर वो विंग की गर्दन पे मार्क देखते हैं। वो कहते हैं ये मार्क किसका है। जेवचुन नीचे बैठ के कहते हैं अंकल कल विंग को हीट आ गई थी, मुझे नहीं पता था और अचानक से विंग की हीट की वजह से मेरी भी रट जाग गई और हम दोनों के बीच में। यहाँ पर वो कहते हैं शिचन शट अप, मुँह बंद रखो, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है प्रोफेसी के अकॉर्डिंग विंग को तुम दोनों भाइयों से शादी करनी होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने भाई के साथ गलत कैसे कर सकते हो। तुम दोनों की शादी ही विंग से होने वाली थी तो तुम विंग पे पहले कैसे हक जता सकते हो। तुम दोनों की सज़ा मिलेगी, सो कोड़े, जाओ अपनी सज़ा लो। विंग कहता है मेरी गलती है, जेवचुन की कोई गलती नहीं। यहाँ पर गुस्से में अंकल चिरन पास में पड़ी चीज़ों को तोड़ देते हैं और कहते हैं जाओ सज़ा लो, अब कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं करेगा। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें किस बात की गलती की सज़ा मिल रही है। जाओ, और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे के पर्सनल रूम में नहीं जाओगे। मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी तय करनी होगी, वरना तुम लोग ये सब करते रहे तो वांगजी का क्या होगा। कहीं वांगजी ने कल तुम दोनों को इस कंडीशन में देख तो नहीं लिया था। ये जैसे ही चिरन अंकल बोलते हैं तभी शिचनगा एकदम से कहते हैं वो हो सकता है, वरना वो कभी पीता नहीं था, मुझे नहीं पता। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अंकल चिरन को और वो शिचन को एक खींच के थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी वजह से कल वांगजी को कुछ हो जाता तो। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। तब वो कहते हैं जाओ पहले अपनी 100 कोड़े की पनिशमेंट लो, तुम दोनों को जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग नहीं मिलोगे। यहाँ पर वो गुस्से में हंसी छोड़कर चले जाते हैं। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, इन दोनों को पता चलेगा नहीं चलेगा लंजा की कंडीशन, और दोनों को अगर 100 बैत की सज़ा हुई है तो आपस में लोगों में गॉसिप भी होंगी। क्या लोग इन लोगों को स्वीकार करेंगे और क्या होगा जब लंजा और इन सब का आपस में काउंटर होगा। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।